अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव जुमले। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें किसी काम की, किसी फंक्शन की तकमील को हम ज़माना माजी में पढ़ते हैं। अगर तो अफर्मेटिव जुमले हैं तो फिर उसकी मुस्बत में पढ़ेंगे, जी ये काम वाकई हो चुका है, हो चुका था। और अगर उसके नेगेटिव सेंटेंसेस है तो फिर उसी चीज़ का इनकार आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए इसी टेंस के तो फिर उसी चीज़ की कंप्लीशन पर कोई सवाल उठ जाएगा। और अगर इसी टेंस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए तो उसी वर्क, उसी फंक्शन पर सवाल भी होगा और नफ़ी का इजहार भी होगा। जैसे कि इसी टेंस के अगर अफर्मेटिव जुमलों को देखें तो उसमें एक जुमला आएगा कि तुम लाहौर जा चुके थे। इसी को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? तुम लाहौर नहीं जा चुके थे। इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में लेके चलते हैं तो बन जाएगा क्या तुम लाहौर जा चुके थे। और अगर इसी जुमले को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में लेकर चलेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या तुम लाहौर नहीं जा चुके थे। तो देखिए हर टेंस में चार टाइप्स आगे होती हैं, हम चारों को पढ़ रहे हैं। आज बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव जुमलों की। इसमें हमने ना कोई सवाल पढ़ना है, ना कोई नेगेटिविटी, बस सिंप्लिसिटी के साथ हमने मुस्बत जुमलों को डील करना है। तो देखें जी, डेफिनेशन आपके सामने लिख दी गई है। डेफिनेशन क्या है कि जी इस टेंस में माजी में, दौरे माजी में तकमील को पहुंचे हुए जो फंक्शंस हैं या जो मुकम्मल हो चुके काम हैं उनको हम डील करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, मैं लाहौर जा चुका था, वो क्रिकेट खेल चुके थे, हम पास हो चुके थे, वो मैच जीत चुके थे, डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। तो देखें ये तमाम जुमले कंप्लीशन का इजहार कर रहे हैं और साथ में पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। था आ गया है एंड पे। तो इसकी पहली पहचान क्या है? इसकी सिंपल पहचान अगर मैं बताऊं तो वो क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे आखिर पे आएगा हर टाइप के जुमलों में। तो जी सबसे पहले हम इसी टेंस की आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में देखें क्या लिखा है। इसके आखिर पे क्या आता है? चुका था, चुकी थी या चुके थे। और फिर इसके बाद क्या दूसरी पहचान आपके सामने क्या लिखी है? इसमें हैड का इस्तेमाल होता है। बड़ी आसान सी बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा है, उसमें एक हैव इस्तेमाल होता था, एक हैव इस्तेमाल होता था। आई वी दे यू के साथ इस्तेमाल होता था हैव, ही शी इट सिंगल नाउन के साथ इस्तेमाल होता था हैज। इधर कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ ही हैड। ही हो, शी हो, आई हो, वी हो, दे हो, जो भी हो, कोई दे हो, कोई बला हो, कोई जिन हो, नो टेंशन, सबके साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैड इस्तेमाल होगा। तो जी तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या पहचान आ गई है कि इन जुमलों में थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल होती है। हम जानते हैं कि किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म होती है, फिर उसकी सेकंड फॉर्म बनती है और फिर उसकी थर्ड फॉर्म बनती है। वर्ब्स की ये टाइप्स हो सकती हैं कि कोई रेगुलर वर्ब्स होते हैं, कोई इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब जैसे प्रे, प्रेड, प्रेड है, प्ले, प्ले, प्लेड है। और इरेगुलर जैसे बाय, बाट, बाट है, कैच, काट, काट है, सी, सा, सीन है, गो, वेंट, गॉन है। ढेर सारे ऐसे वर्ब्स हैं। तो देखें थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे इस्तेमाल होगा और हैड इस्तेमाल होगा। ये तीन आइडेंटिफिकेशन आपने अच्छी तरह से अपने ज़हन में बिठा लेनी है। अगर कहीं पे नजर आ जाए तो ठक से बता देना है कि ये जुमला कौन से टेंस के कौन से जुमलों से बिलोंग करता है। कौन से जी? अफर्मेटिव। तो जी आइडेंटिफिकेशन आपने चेक कर ली। अभी हमने इसी टेंस की क्या पढ़नी है? फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले फार्मूला आप देखें जी। फार्मूला क्या है? सबसे पहले इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा हैड, हैड के बाद इस्तेमाल होगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड पर इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट। देखें इस चीज़ का कोई इम्तियाज नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, इट है, आई, वी, दे, यू, सिंगल नाउन, पोलीनाउन, कुछ भी हो, सबके साथ ही क्या इस्तेमाल होगा? हैड इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट में हम पढ़ते थे कि ही, शी, इट आ गया या सिंगल नाउन आ गया तो हैज इस्तेमाल करना है। आई, वी, दे, यू के साथ क्या इस्तेमाल करना है? हैव। लेकिन इधर वो चक्कर नहीं है, इधर सबके साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैड। तो देखिए जी जैसे ये दो जुमले मैंने आपके सामने लिखे हैं, मैं लाहौर जा चुका था। दूसरा जुमला क्या लिखा है आपके सामने? वो खाना खा चुका था। तो सबसे पहले देखें जी, मैं लाहौर जा चुका था। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला आपने देख लिया। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखें जी, मैं लाहौर जा चुका था, इसमें वर्ब क्या है? जाना। और इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं जी जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? लाहौर। तो देखें जी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। और आई के बाद क्या इस्तेमाल हो गया? हैड, आई हैड। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी, फिर बारी है जी अब थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। G-O go, W-E-N-T went, G-O-N-E gone, go went gone, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लग गई जी।
आई हैड गॉन, कहाँ जा चुका था? लाहौर, टू लाहौर। आई हैड गॉन टू लाहौर, मैं लाहौर जा चुका था। सेकंड फिक्रा देखें जी, वो खाना खा चुका था। तो इसमें देखें जी, मैंने जानबूझ के सब्जेक्ट्स दोनों अलग अलग जो हमारे नगमे थे उनसे चुने हैं। एक नगमा नंबर 2 में से मैं आ गया और नगमा नंबर 1 में से ही वो आ गया। तो वो जी एक लड़का है, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? ही। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? ही। तो देखें जी, सबसे पहले इस्तेमाल होगा ही, वो। फिर क्या इस्तेमाल हो गया? हैड, ही हैड। और फिर वर्ब क्या है? खाना। खाने की इंग्लिश होती है ईट, ही हैड ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या है जी? ईटन। ही हैड ईटन, लग गया जी। ही हैड ईटन, वो खा चुका था। क्या खा चुका था? खाना। खाने की इंग्लिश मील, MEAL, मील। ही हैड ईटन दी मील, वो खाना खा चुका था। मील की जगह फूड कह सकते हैं, बिरयानी कह सकते हैं, जो भी आपके घर में खाना तैयार हो उसकी जगह आप वो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैड ईटन द मील, वो खाना खा चुका था। तो देखा जी आपने किस तरह हमने इनको ट्रांसलेट कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मेशन में कोई मसला दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम एहतियात के पेश नज़र 2-3 जुमले और ट्रांसलेट करते हैं और फिर प्रैक्टिस देते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले जुमला मैंने आपके सामने क्या लिखा है? अकरम घर से जा चुका था, हम वर्जिश कर चुके थे, वो तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। तो देखें जी, अकरम घर से जा चुका था, इसको ट्रांसलेट करते हैं। इस जुमले में देखें सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? देखें, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपको चाहिए कि आप बेसिक्स से चलें, आपको चाहिए कि आप बेसिक्स से चलें, बेसिक का नॉलेज आपके पास सारा हो, फिर अपर लेवल पे आप जाएं। तो जी इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट है अकरम, वर्ब है जाना, और कहाँ से जाना? घर से जाना। तो सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे अकरम घर से जा चुका था। तो सबसे पहले क्या बनेगा जी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अकरम, अकरम। फिर अकरम के बाद हमने क्या इजाफा करना होता है? हैड। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अकरम हैड। अकरम हैड के बाद क्या इस्तेमाल होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। अकरम हैड गॉन, अकरम जा चुका था। कहाँ से? फ्रॉम हाउस। अकरम हैड गॉन फ्रॉम हाउस। अच्छा, हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? आप मुझे बताएं इस वीडियो में कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। अकरम घर से जा चुका था, अकरम हैड गॉन फ्रॉम दी हाउस। सेकंड जुमला है जी, हम वर्जिश कर चुके थे। तो देखें इसमें काम कौन कर रहा है? हम। क्या काम कर रहे हैं? वर्जिश करना। कहाँ कर रहे थे? कब कर रहे थे? ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, तो हम भी ट्रांसलेट नहीं करेंगे। सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो वी के बाद क्या इजाफा करना है? हैड। वी हैड क्या कर चुके थे? एक्सरसाइज। अच्छा जी, वर्जिश करना, इसके लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, बड़ा बेसिक पॉइंट है। BA BSc की जो बुक्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उन पे ये लिखा होता है। हम आमतौर पर इसको ट्रांसलेट करते हैं टेक एक्सरसाइज, कि हम वर्जिश कर चुके थे, वी हैड टेकन एक्सरसाइज। इसको ट्रांसलेट ऐसे करेंगे, टेक की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। लेकिन उस बुक पे ये हवाला लिखा हुआ था कि टेक की बजाय डू का इजाफा करना चाहिए, डू को ऐड करना चाहिए, तो बन जाएगा वी हैड डन एक्सरसाइज। तो देखें, आप टेकन एक्सरसाइज करें वो भी एक्सेप्टेबल है, आप डन एक्सरसाइज करें वो भी एक्सेप्टेबल है। तो देखें जी, हम वर्जिश कर चुके थे, वी हैड टेकन एक्सरसाइज, वी हैड डन एक्सरसाइज। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास, वो तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। कोई भी अंदर से बाहर नहीं आया बेचारा। तो देखें इसमें सब्जेक्ट कौन है? वो। काम क्या है? दस्तक देना। कहाँ पे? दरवाजे पे। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। तीसरी दफ़ा, तो तीसरी दफ़ा एक इजाफी लफ्ज़ है, इसको ऐसे ही एंड पे लिख देंगे। तो देखें जी, वो ही हैड लगाना है, ही हैड क्या कर चुका था? दस्तक दे चुका था। तो दस्तक देने की इंग्लिश क्या होती है? नॉक। ही हैड नॉक्ड, KNOCKED, नॉक्ड एट द डोर। देखें जी, दस्तक देने की इंग्लिश होती है नॉक। ही हैड नॉक्ड एट द डोर, वो दरवाजे पे दस्तक दे चुका था। फॉर दी थर्ड टाइम, वो तीसरी बार दरवाजे पे दस्तक दे चुका था। तो ये जी आपकी ट्रांसलेशंस, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हमने इनको ट्रांसलेट करना है। मुझे उम्मीद है आपको इन ट्रांसलेशंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब यहीं से हम आगे चलते हैं किसकी तरफ? प्रैक्टिस की तरफ। तो चलते हैं जी, लेट्स गो जी। प्रैक्टिस टाइम में देखें, सबसे पहले जुमला आपके सामने क्या लिखा है? हम पतंग उड़ा चुके थे। सेकंड नंबर पे क्या है जी? वो काम मुकम्मल कर चुका था। तुम कार्टून देख चुके थे। अम्मी खाना बना चुकी थी।
तो ये 4 जुमले हैं, आपने इनको ट्रांसलेट करना है और मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि गलती ना निकले। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और स्पेशली मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।